आरंभ वेतस। सो नॉर्मली ये होता है ना कि डीएसए डेवलपमेंट करके हम काफ़ी कंपनीज़ में जा सकते हैं, बट कुछ कंपनीज़ ऐसी भी है, जिसके लिए अपने को स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस या जावा का नॉलेज काफ़ी इन डेप्थ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मीडिया डॉट नेट, टावर रिसर्च कैपिटल एंड इन द वे काफ़ी सारे एचएफटीज़ रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाले कंपनीज़, जहाँ पे अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आता है, आप शायद नहीं जा पाओगे। सो हम अगर इस पे बात करें, तो जैसे अरम के बारे में पहले हम जान लेते कि वो अरम कौन है। So maybe agar Arham, if you don't mind, and just introduce yourself a bit, and then we can proceed with the rest. या श्योर, तो मैं अब थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। तो आई एम 22 ग्रेड पास आउट फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी गुजरात, एंड थ्रू मोस्ट ऑफ माय कॉलेज ईयर आई एम इनटू सीपी, मोस्ट ऑफ दैट ओनली। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए, बट जो भी था सीपी की जर्नी थी, जिससे मतलब काफ़ी लोगों से मिले। और अभी कॉर्पोरेट लाइफ है तो थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वहाँ भी काम आ जाता है, तो हाँ, यही है। So I'm candidate master at Code Forces and been to ICPC regionals. So ICPC करके एक कंपटीशन होती है, जिसको अपन जैसे ओलंपियाड होता है बाकी सब्जेक्ट्स में, कम्पिटिटिव प्रोग्राम में भी वैसा ही कुछ मान सकते हैं। हाँ, सो दैट्स इट Yeah. फ्रॉम So फॉर माय ICBC के बारे इंट्रोडक्शन। में भी in detail हम डिस्कशन करेंगे. So guys, if you want to know about ICBC, let me know in the comments. I will be having someone from the ICBC world and who can guide us better on how to get in. So since आपने बोला आपका निर्मा था and expecting that is not an IIT or like a top college, so आपका journey, I guess you applied for it off campus, so आपका ये पूरा था कैसे, like how did you reach to the interview rounds? आपने like कैरियर पोर्टल पे जाके अप्लाई किया था, या फिर क्या आपको रिक्रूटर ने अप्रोच किया था, या फिर क्या आपने रेफरल लिया था, या फिर जब तक आप इंटरव्यू राउंड पे पहुंचे तो उसका उस तक का जर्नी कितना था आपका, लाइक हाउ डिड यू रीच एक्चुअली? द थिंग इज, अगर तुम किस चीज में अच्छे हो तो अपना वे तो बना ही लेते हो। तो सीपी इज वन सच वे कि अगर तुम सीपी में अच्छे हो तो कुछ भी करके अच्छी कंपनी निकाल लोगे। तो इफ यू आर एट गुड लेवल, लाइक कैंडिडेट मास्टर इज कंसिडर्ड अ गुड लेवल इन सीपी, companies do reach out to you. So I got the internship in Deutsche Bank in my third year starting, and I still continued CP. I applied at many places, but Media.net, मतलब बाकी भी कंपनीज थी, तो Media.net was a good company, so my seniors were there, तो उधर से इंटरव्यू आया। और Media.net is a company which is a lot of CP oriented। तो कुछ कंपनीज है जैसे गूगल हो गया, मीडिया हो गया, तो ये सब कंपनीज में इंटरव्यूज काफ़ी सीपी बेस्ड होते हैं। तो आई थॉट कि पीयर्स भी अच्छे हैं वहाँ जाके, कि जो आईसीपीसी में वर्ल्ड फाइनलिस्ट जा चुके हैं, मेरे सीनियर्स हैं, तो वो भी है। तो उसका इंटरव्यूज दिए कि ये कंपनी अच्छी है, यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और होपफुली निकल गया। तो ये ऑफ कैंपस ही था। सो आई अप्लाइड यूजिंग अ रेफरल इन लाइक जैन, in like April of third year, the test link came and interviews happened, and then I got 2 month internship. So then I did one small project there, and I got the PPO. ओके, सो दिस इज Yeah. रियली गुड, लाइक एंड एटलीस्ट जैसे आपने मेंशन किया आपका भी जर्नी इंटर्नशिप था पहले, फिर आपने उसको पीपीए में कन्वर्ट किया। तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी होता है, सो वन ऑफ माय फ्रेंड अर्नब हैड डिस्कशन ऑन दिस, हाउ टू गेट योर internship into PPO in Google. So अगर आपको देखना है, द लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, फील फ्री टू चेक दैट आउट। सो हम बात करते हैं जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जैसे आपने बोला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट होता है, बट व्हाट इफ जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? लाइक देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे लोग they maintain their handles, be it code forces, code shed, ad code, and a lot of similarly. तो what was your approach in the entire journey, like क्या आप multiple resources follow करते थे, या फिर you just gave contest in code forces itself, या फिर क्या था? बिकॉज काफ़ी लोग कॉन्फ्यूज रहते हैं, इवन जैसे अगर मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ अभी, लाइक आई एम ट्राइंग टू गेट इन, तो मेरे को बहुत सारे डाउट्स अभी भी इसमें आते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, एंड वेयर शुड आई डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज डीएसए के लिए देयर इज अ लीड कोडिंग कर लो अच्छे से, 600-700 क्वेश्चन लगा लो, एंड देन यू गेट अ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस की नॉर्मल कंपनीज वही पूछती है, बट कंपनीज जैसे मीडिया डॉट नेट, टावर रिसर्च, एंड और भी एच एफ टीज वगैरह मान लीजिए, इवन गूगल वगैरह, तो वो मेजरली सीपी ओरिएंटेड होता है। तो बच्चे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए? या इसका मतलब आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट माय जर्नी इफ यू वांट। कि हाँ, यू सेड कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम।
So a lot of one of the most important thing in the computer programming is the culture. तो मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ पे लोग सीपी करते थे। तो फर्स्ट ईयर में जैसे एक मीट हुआ था, कोडेडा करके एक क्लब था, दैट वाज़ अ सीपी क्लब इन आवर कॉलेज। तो उस क्लब में बोला कि बाकी जो डीआईसीटी करके भी एक कॉलेज है गुजरात में, जो जिसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स निकलते हैं, कि व्हाई डिड डीआईसीटी बिकेम डीआईसीटी? सो देयर वाज़ वन गाय हू बिकेम रेड on Codeforces from DICT. So they told that our college has also one such gem, that is Jil Vaishnav. So he is grandmaster in Codeforces. तो वो बोला कि ये कुछ चीज़ है जो करनी चाहिए, तभी मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ। तो देन सीनियर्स टोल्ड कि स्टार्ट विथ हैकर रैंक, थोड़ा हैकर रैंक किया सेकंड सेम में। उसके बाद सब लोग कोड फोर्सेस कर रहे थे, तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो यही था कि कॉन्टेस्ट भी दो, मतलब ज़्यादा कुछ बात पता नहीं था। थोड़े बहुत सीनियर्स थे हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट दिए, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स लर्न किए। तो लर्निंग और कॉन्टेस्ट दोनों साथ-साथ चलता गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अब सॉल्विंग की, जितने कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन किए, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व करो, जो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट देना, अब सॉल्व करना, आजू-बाजू वाले लोगों से डिस्कस करना अबाउट द सॉल्यूशन, व्हाट व्हाट इज़ देयर थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें ही थोड़ा-थोड़ा करके आगे लेती गई। ओके, एंड अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बोले तो आप लाइक पहले हैकरिंग की, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स कोड फोर्सेस। एंड इन द मीनवाइल जैसे आपने स्ट्राइवर वगैरह या फिर इस टाइप के कुछ यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखे थे, या फिर जैसे मैं जैसे फॉर नॉर्मली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू राउंड्स, आई मैंने सीपी नहीं किया, मैंने डीएसए किया था, तो मैंने आदित्य वर्मा के सारे वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो उसमें आपका क्या था उसमें, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट विद, लाइक आपने कुछ बुक्स पढ़े या फिर या 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 सो हाँ, लेट मी टेल यू अबाउट अ बिट अबाउट द रिसोर्सेज। तो मैं जिस टाइम पे सीपी करता था, मतलब अभी से 4 साल पहले चालू किया था, जब मैं सेकंड ईयर में था, तब देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब अबाउट सीपी एंड स्टफ। अब तो स्ट्राइवर ये लोग बहुत सही कर रहे हैं। तो मैं जब चालू किया तब 2 लोग थे, रचित जैन और गौरव सिंह। तो उसका मतलब स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था एचटीएल सी प्लस प्लस का, वहीं से रिसोर्सेज पढ़ना चालू किए। फिर एक बुक आती थी सीएलआरएस करके, वो बुक में से थोड़े क्वेश्चंस किए। चिल भैया से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि कंसेप्ट पढ़ने तो जीएफजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब अगर एल्गोरिदम्स में जाओगे और कोई टॉपिक पकड़ोगे, तो उस टॉपिक तुमको पूरा थ्रू करने के लिए बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है कि डीपी हो गया, तो उसमें डीपी खोल लिया, वहाँ कटलान नंबर हो गया, ये 2-3 बेसिक क्वेश्चंस तुमको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लासिकल है, वो जीएफजी से मिल जाएँगे। मैंने एक और चीज़ फ़ॉलो करी थी कि हैकर अर्थ का प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा था। तो मेरे वक़्त कोड मॉन्क करके एक चीज़ होती थी हैकर अर्थ पे। तो उसमें क्या होता था कि एक टॉपिक होता था, उसके ट्यूटोरियल्स होते थे, उसके नीचे एक क्वेश्चन होता था और बाजू में 2-3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते थे। तो अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना था, तो क्या करता था मैं, बिट मास्किंग करके एक कॉन्सेप्ट है, तो उसपे हैकर अर्थ पे कोड मॉन्क का ट्यूटोरियल देख लिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और फिर कोड फोर्सेस पे आके वही टॉपिक सर्च करता था, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आते थे उसको रेटिंग वाइज सॉर्ट कर देता था कि जो भी ईज़ी है उसमें से 10, मतलब जितना आपका लेवल है, अगर आप बहुत अच्छे कोडर हो तो ऐसा ट्राई कर सकते हो कि मतलब रेटिंग का भी फ़िल्टर होता है और टॉपिक का भी फ़िल्टर होता है। तो थोड़ा ऊपर रेटिंग का फ़िल्टर लगा के सॉर्ट कर दो कि जिसके सबमिशन ज़्यादा है वो सॉल्व करो। तो वैसे करके स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन कर दिए थे, तो बिट मास्किंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर डीपी चालू किया। डीपी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फ़ियरफुल टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जब मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे को भी लगता था, जब क्लासिकल प्रॉब्लम्स ही देखे थे, तो मेरे को लगा कि ये बहुत हार्ड चीज़ है, मेरे से नहीं होगी। बट उसके बाद एक ऐड कोडर पे एक डीपी का प्लेलिस्ट है, जिसमें 26 क्वेश्चंस है। तो एक बार वो चालू किया, इट वाज़ लाइक एंड ऑफ द 3rd सेमेस्टर। तो करते मेरे को कुछ नहीं आता था। तो उसके एरिक्टो करके एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, उसने एक वीडियो बनाई थी उसी के सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन देखता, ट्राई करता आधे पौने घंटे, नहीं होता वीडियो देखता, सॉल्व कर, वैसे करते-करते 20 क्वेश्चन सॉल्व कर। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन डीपी। ऐसे ही मतलब 2-3 जगह से कर सकते हो। तो सीएलआरएस करके, मतलब अभी तो शायद ट्रेंड चेंज हो गया हो, बट इफ यू वांट, सीएलआरएस इज़ अ गुड बुक।
बाकी टॉपिक को एक और अच्छा रिसोर्सेज है सीपी एल्गोरिदम्स करके। तो उसमें काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, प्लस कोड फोर्सेस ब्लॉग्स, कि कोई टॉपिक अगर तुमको करना है तो टॉपिक पकड़ो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो फॉर एन इंट्रोडक्शन, फिर सीपी एल्गोरिदम से उसका थियरी पढ़ लो, लाइक प्रिम्स क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें हैं। तो सीपी एल्गोरिदम पे पढ़ लिया, और फिर कोड फोर्सेस पे उसी के क्वेश्चन, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन सॉर्ट करोगे तो डीएफएस बीएफएस प्रिम्स क्रूस्कल शायद मिल ही जाएगा। तो वैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो नहीं होगा, तो रिसोर्सेज के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट 100% लाइक क्वेश्चंस के बिना पॉइंट नहीं है आई गेस, बस पढ़ते रहोगे तो कुछ बस थ्योरी थ्योरी के साथ। आई एब्सोल्युटली। तो अब जैसे आपने बोला था कि आपने पहले ऑफ कैंपस अप्लाई किया, उसके बाद आपको कोडिंग राउंड आया था, कोडिंग टेस्ट हुआ था कि डायरेक्टली आपको इंटरव्यू कॉल आ गया था? नहीं, मीडिया में मतलब आई वाज़ अप्लाइंग फॉर 2 मंथ इंटर्न, तो उसमें पहली चीज़ तो सिस्टम डिज़ाइन राउंड नहीं था। उसमें 3 राउंड थे, कि मतलब एक सबसे पहला तो ओए होता था, तो ओए किया, वो निकल गया, क्योंकि अगर अच्छा लेवल है तो मोस्ट ऑफ द ओएस निकल जाएँगे, मीडिया का थोड़ा हार्ड होगा बट वो भी निकाल ही दोगे। उसके बाद 2 वो राउंड थे, क्या बोलते हैं, टेक्निकल राउंड, जिसमें डीएसए क्वेश्चन पूछते। तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तो दूसरा टेक्निकल राउंड स्किप हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड मैनेजरियल राउंड था, जिसको जिसमें बेसिकली प्रोजेक्ट क्या बनाया है, सीएस कोर फंडामेंटल्स, एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ये सब पूछते थे। तो पहला राउंड हुआ, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, वो फटाफट कर दिया, तो टाइम बच गया, तो उसमें एक सेकंड क्वेश्चन पूछा, तो पहला क्वेश्चन कोड भी कर दिया था, सेकंड क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया। तो उनको अच्छा लगा, तो सेकंड राउंड स्किप कर दिया। फिर मैनेजरियल राउंड था, और फॉर मोस्ट ऑफ द सीपी गाइज आई गेस सीएस फंडामेंटल्स एंड प्रोजेक्ट्स थोड़े से वीक तो होंगे ही। तो मेरा भी वैसा ही था कि एवरेज था, बट इतना ज़्यादा सीएस फंडामेंटल्स और अच्छा नहीं आता था। तो वही 7-8 दिन में बहुत सारे क्रैश कोर्सेज़ हो गए, चीट शीट्स हो, यहाँ से डेटाबेस, ओएस, सीएन, डीबी, मतलब ये सब, ऊप्स ऊप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें पढ़ा, तो उसमें मैनेजरियल राउंड हुआ, पहले तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन हुए, वो हो गए, और कोर पूछा, तो कोर में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ, बट वो भी इवेंचुअली निकल गया, और थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ। तो ऐसे करके मैनेजरियल भी हो गया। सो दे टोल्ड मी दैट इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस ओके, आल्सो। तो सिंस आपने बोला कि आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स या फिर जो होता है ना कि जी शॉप वाले टैग्स, एलएफएक्स ये सब अगर आपके पास नहीं थे, बट आपका रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग हुआ होगा जिस कारण से आपको सिलेक्शन मिला होगा। तो जो बंदा मान लीजिए बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, काफ़ी मेरे जूनियर्स भी थे जिनका ये कहना है कि भैया मैं तो पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हूँ, तो मैं अपने रिज्यूमे डालूँ क्या? लाइक एक तो मान लीजिए वो कॉन्टेस्ट वाले रेटिंग्स वगैरह हो गए, रैंक्स वगैरह हो गए, उसके अलावा और क्या हो सकता है जो वो उनको डालना चाहिए अपने रिज्यूमे में जिससे उनका रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग बने? तो इस पे अगर आप एंड जैसे प्रोजेक्ट्स पे भी जैसे काफ़ी लोग का रहता है ना कि एंड तक कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाए, फिर इंटरव्यू कॉल है, देन दे आर लाइक कि क्या बनाना है। तो इस टाइप के जर्नी में रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए? तो जैसे अभी आई गेस गूगल किकस्टार्ट भी बंद हो चुका है, तो क्या क्या कॉन्टेस्ट आपके हिसाब से देना काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, the point here is आई एम नॉट बायस्ड अगेंस्ट एनीथिंग, बट ये है कि अगर तुम सीपी में अच्छा कर लिए हो, तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वुड बी इजी फॉर यू। तो यू जस्ट नीड टू पुट इन एफर्ट्स। तो काफी लोग को डर होता है कि प्रोजेक्ट्स नहीं बना है, बट इफ दे स्टार्ट लर्निंग इट वुड बी अ केक वॉक फॉर देम। तो मेरा भी वैसा ही था, थर्ड ईयर में सीनियर्स ने बोला था कि वेब डेवलपमेंट चल रहा है तो मॉन्स्टेक सीख ले। तो एक दो बूट कैंप्स थे, वहां से मॉन्स्टेक सीख लिया, तो एक दो डमी प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो मतलब एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिया था वो बनाया, एक अपने आप से बनाया, तो वो दो प्रोजेक्ट्स आ गए रिज्यूमे में, और दो तीन प्रोजेक्ट्स वैसे थे जो कॉलेज के असाइनमेंट्स थे, जो लाइक थ्रू आउट 4 सेमेस्टर आए थे, तो वो भी कुछ डाल दिए। तो द थिंग इज, अगर आप डेडिकेटेडली प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, तो जो कॉलेज असाइनमेंट्स होते हैं उसमें सीरियसली कर लो, तो उसमें दो तीन प्रोजेक्ट्स आराम से अच्छे से निकल जाएंगे। और बाकी अगर करना है तो आई डू थिंक कि सब मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो या ना हो, वेब डेव तो आना ही चाहिए। तो मर्ज टेक इज वन ऑफ द बेस्ट टेक टू लर्न।
तो वो सीख लो और बहुत सारे रिसोर्सेज़ है और बहुत अच्छी कम्युनिटी भी है। तो आपको बेसिकली मतलब सीपी तो ये हो गया ना कि आप कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट वेब डेव वगैरह सीखोगे तो रियल लाइफ में क्या चलता है, जैसे कंपनीज़ हो गई, वो कैसे काम करती है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी या फिर एपीआई कोई चीज़ आपको कॉल कर रही है, ये सब चीज़ समझ आएगी। तो गो फॉर अ मर्न स्टैक और व्हाटएवर यू लाइक। एमएल साइड मेरे को आइडिया नहीं है, बट वेब डेव सीख के उसमें 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो टिल लाइक एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सो यू विल बी ग्रेट फॉर द इंटर्नशिप दैट इज़ कमिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द या थर्ड ईयर। तो अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब सीटीसीआई वगैरह में लिखा रहता है कि लाइक व्हेनेवर यू आर कोडिंग स्पीक अप फॉर इट वगैरह-वगैरह। तो वैसे कुछ-कुछ टिप्स अगर आप 3 टिप्स दे पाएँ फॉर एनीवन हू इज़ जस्ट अप्लाइंग फॉर कंपनीज़ लाइक मीडिया डॉट नेट, उनको क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए व्हेनेवर दे आर अप्लाइंग एंड लाइक जैसे इंटरव्यूज़ में भी क्या उनका फोकस रहना चाहिए? जैसे काफ़ी बार ये भी बोला जाता है ना कि लाइक व्हेनेवर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, मेक श्योर कि आप सारा पैरामीटर, सारा कांस्टेंट अच्छे से जान लो, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इन दिस वे आप अगर कुछ टिप्स दे पाएँ जिससे बेटर हो पाएगा इंटरव्यूअर्स के लिए। हाँ, so some tips for someone who is like applying for interview is that there is a resume scanner, कि वो मतलब कुछ नाम होता है उसका, कि वो बताता है कि आपका रिज्यूमे कितना अच्छा है। तो कुछ कंपनीज होती है जो जो ऑटोमेटिक रिज्यूमे स्कैन करती है बेस्ड ऑन सम स्कोर। तो एक बार वो देख लो कि आप उधर रिज्यूमे अप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिज्यूमे कितना अच्छा है। कि अगर कोई कंपनी ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं फ़िल्टर कर रही है, तो उसमें पास हो जाए। दूसरी चीज़ कि रीच आउट टू द एम्प्लॉइज़ ऑन लिंक्डइन, कि जैसे मेरे को गूगल में अप्लाई करना था, तो तो स्पैम कर दो कि जितने भी गूगल वाले लोग दिखे, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। उसमें से बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग को रिज़्यूमे भेज दो। उसमें से कुछ लोग मतलब अगर आप 50 लोग को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, उसमें से 5 लोग रेफरल दे ही देंगे। और एक अच्छा-सा मैसेज लिखो कि आई एम दिस एंड दिस, आई हैव डन दिस एंड आई थिंक आई वुड बी ग्रेट फिट फॉर द कंपनी, सो यू कैन इफ यू वांट यू कैन कंसीडर मी फॉर अ रेफरल। तो ये रेफरल वाला सीन हो गया। पॉइंट इसमें यही था कि जितना पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा लोग को पूछो रेफरल के लिए, तो आपकी रेफरल मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। और अगर इंटरव्यूज़ की बात करें, तो हाँ, एक ये था कि अगर टेक्निकल राउंड्स की बात करें, तो मैं क्या करता था कि जैसे एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें पहले क्वेश्चन देखा, फिर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन समझाया और उसके बाद ऑप्टिमल समझाया। आई न्यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिफोर, बट इन द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ब्रूट फोर्स आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इफ यू नो द सॉल्यूशन यू जस्ट गो फॉर इट, कि बीच में ब्रूट फोर्स समझाओ फिर उसकी टाइम काइंड ऑफ वेस्ट हो सकता है। तो ये मेरे साथ हुआ। तो सीधा ही आपको अगर सॉल्यूशन पता है तो बता दो। अ, बाकी अगर इंटरव्यूज़ की बात करें, तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मॉक इंटरव्यूज़ लो। कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, तब ये था स्केलर जो अभी है, हाँ, तो वो पहले इंटरव्यू बिड करके था आई गेस। तो उसमें मॉक इंटरव्यूज़ होते थे। बाकी भी 2-3 साइट्स होंगे शायद प्रैम या ऐसा कुछ है। तो उसपे आप पीयर टू पीयर इंटरव्यू कर सकते हो कि आपने शेड्यूल कर दिया मॉक इंटरव्यू, तो 45 मिनट्स आप उनका इंटरव्यू लोगे और 45 मिनट्स वो आपका। तो ऐसे करके मॉक इंटरव्यूज़ दोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। कि मेरे को फिर मतलब अंदर से ही लग रहा था कि मैं अगर कोई इंटरव्यू दूँगा तो वो क्रैक कर ही लूँगा। तो मॉक इंटरव्यूज़ दो, बाकी ये मतलब क्या बोलते हैं श्राइवर की शीट है, ये सब तो चल ही रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करने के लिए शीट्स वगैरह गो थ्रू कर लो। बाकी अगर कोर है तो उसकी चीट शीट्स है, ये सब गो थ्रू कर लो। जस्ट द थिंग इज़ ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मेरे को आता है, तो मतलब मैं कम भी पढ़ा तो चलेगा। तो लास्ट जो 1-2 हफ्ता होता है इंटरव्यू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना आपने जर्नी में 1-2 साल में पढ़ा है, एक बार थॉरोली रिवाइज़ कर लेना। बी इट सीपी और कोर और वेब डेव एनीथिंग, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। ओके, सो थैंक्स अ लॉट अरहम। तो आई ट्राइड आस्किंग जितना भी क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था सही है, बट ये हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट कर दी हो। तो अगर आप इस पॉइंट पे लाइक अगर आप
वो फाइनल टिप्स या फिर आपको कुछ भी थॉट्स है जो आप शेयर करना चाहते हो फॉर एनीवन हु इज़ अप्लाइंग टू मीडिया.नेट, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसे कुछ कंपनी वैल्यूज़ जो उनको दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल व्हेनेवर दे आर मीटिंग द मैनेजर, या फिर कुछ चीज़ें उनको जो नहीं बोलना है कि एंड एवरीथिंग। तो अगर कुछ भी चीज़ें ऐसा हो जो यू थिंक मैंने नहीं पूछा आपसे एंड आपको बोलना है, यू कैन फील फ्री टू शेयर दैट। एंड अल्टीमेटली थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग एज़ वेल। या श्योर, तो मतलब आई गेस आवर कंटेंट इज टारगेटेड टू कॉलेज ऑडियंस, तो उसी के रिलेटेड रखूंगा कि ये भी कर सकते हो कि काफ़ी कंपनीज के प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस है, वो भी देख सकते हो। तो ये हो गए इंटरव्यूज की बात। तो इफ़ आई टॉक इन जनरल, तो मेरा तो यही है कि थोड़ा एक्सप्लोर करो, बट द कॉलेज टाइम पे जितना हो सके पढ़ लो, और मज़े करने तो बात भी कर सकते हो। तो गो थ्रू दिस फेज ऑफ 4 years लाइक सीरियसली, और उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी। तो एक एक बार एफर्ट डाल लो, और बाकी आगे फायदा बहुत है। यही, बट ये सोच के कॉलेज लाइफ मत निकाल देना कि अभी कॉलेज लाइफ एक ही बार जिएंगे तो अभी मजे कर लेते हैं। या Okay, दैट इज माय so फाइनल thanks a lot, ओपिनियन। Anand, for joining in. Folks, I will be giving his links in the description. So in case you want to connect with him and ask something very specific, and if you want to, ask for referrals, I guess we will be also providing that. So make sure to send your resumes and the specific reason why you want to get the referral. And if you want me to make some similar content, please let me know. And thanks for joining in. And bye bye.